हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि वर्तमान में भारत में कौन किस पोस्ट पे यानी कि भारत में वर्तमान में कौन किस पोस्ट पे तैनात है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है कौन है, तो लगभग सारे लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। याद रखिएगा, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। रक्षा मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में, तो याद रखिएगा, राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। दोस्तों, जो वित्त मंत्री है भारत के वह कौन है वर्तमान में, तो याद रखिए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है वर्तमान में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। गृह मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में, तो अमित शाह गृह मंत्री है भारत के वर्तमान में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जो विदेश मंत्री है भारत के वह कौन है विदेश मंत्री, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है वर्तमान में भारत के। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। जल शक्ति मंत्री याद रखिएगा कौन है भारत के वर्तमान में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। भारत के रेल मंत्री कौन है वर्तमान में, तो याद रखिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में रेल मंत्री है भारत के। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति कौन है भारत के वर्तमान में, तो याद रखिएगा, जगदीश धनखड़ जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति है भारत के। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री वह कौन है, तो याद रखिएगा, स्मृति ईरानी भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों, जो शिक्षा मंत्री है भारत के वर्तमान में वह कौन है, तो याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार होगा कल्याण मंत्री कौन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है जो कि भारत में वह कौन है वर्तमान में, तो याद रखिएगा, मनसुख मांडविया वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है भारत के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। दोस्तों, जो ग्रामीण विकास मंत्री है भारत के वर्तमान में वह कौन है, याद रखिएगा, गिरिराज सिंह वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री है भारत के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है भारत के वर्तमान में वह कौन है, तो याद रखिएगा, अजीत डोभाल। याद रखिएगा, अजीत डोभाल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अजीत डोभाल, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। दोस्तों, जो भारत के पर्यावरण मंत्री है वर्तमान में वो कौन है, तो याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव वर्तमान में पर्यावरण मंत्री है। ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO इसरो के अध्यक्ष कौन है। कौन है इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में, तो याद रखिएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ जो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत के कौन है वर्तमान में, तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर जो कि वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। दोस्तों, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है वह कौन है वर्तमान में, तो याद रखिएगा, नितिन गडकरी। ऑप्शन बी हो जाएगा, नितिन गडकरी करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों CDS कौन है। दोस्तों जो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के कानून एवं न्यायमूर्ति मंत्री कौन है। दोस्तों कानून और न्याय मूर्ति मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ अर्जुन राम मेघवाल, जो कि 18 मई 2023 को ज्वाइन किए हैं नए पर। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है OBC आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। याद रखिएगा OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसके आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वह कौन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ हंसराज अहिर, जो कि वर्तमान में OBC आयोग के अध्यक्ष है। याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ST आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। दोस्तों शेड्यूल ट्राइब आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वह कौन है, तो याद रखिएगा हर्ष चौहान वर्तमान में ST आयोग के अध्यक्ष है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है SC आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। दोस्तों जो SC शेड्यूल कास्ट आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वह कौन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विजय सापला। विजय सापला SC आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो रेखा शर्मा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा रेखा शर्मा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है UPSC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। दोस्तों UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह कौन है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो याद रखिएगा मनोज सोनी, जो कि वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है SSC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। दोस्तों जो SSC के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह कौन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ S किशोर, वर्तमान में SSC के अध्यक्ष है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CBSE। दोस्तों CBSE के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। CBSE के अध्यक्ष है वर्तमान में वह कौन है, तो याद रखिएगा निधि सिब्बर। दोस्तों निधि सिब्बर वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NCERT के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। वर्तमान में NCERT के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखिएगा दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में NCERT के निर्देशक है, यहाँ पे अध्यक्ष नहीं है निर्देशक हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है UGC के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। UGC के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों, याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ S जगदीश कुमार, जो कि UGC के नए अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। लोकसभा के उप अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ P थम्बीदुरई। याद रखिएगा P थम्बीदुरई, जो कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है। कौन है लोकसभा के वर्तमान में महासचिव, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ उत्पल कुमार सिंह, जो कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा विपक्ष के नेता वर्तमान कौन है। दोस्तों जो लोकसभा के जो विपक्ष नेता है वर्तमान में वो कौन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ रवनीत सिंह बिट्टू। याद रखिएगा रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि वर्तमान में लोकसभा विपक्ष के नेता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला है लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता वर्तमान में कौन है। दोस्तों जो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है वर्तमान में वो कौन है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा नरेंद्र मोदी सत्ता पक्ष के नेता है वर्तमान में लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में कौन है। दोस्तों जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है वर्तमान में वो कौन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि प्रोटेम स्पीकर है लोकसभा के, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भारत के कानून सचिव वर्तमान कानून सचिव, याद रखिएगा सचिव है,
कानून सचिव वर्तमान में कौन है भारत के? तो याद रखिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ अनूप कुमार मेदिरत्ता। याद रखिएगा मेदिरत्ता, अनूप कुमार मेदिरत्ता वर्तमान में कानून सचिव है भारत के। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? दोस्तों जो भारत के विदेश सचिव है वर्तमान में भारत के, वह कौन है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ विनय मोहन क्वात्रा। याद रखिएगा विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में विदेश सचिव है भारत के। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य सचिव वर्तमान में कौन है? वाणिज्य सचिव वर्तमान में कौन है? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ सुनील बर्थवाल। याद रखिएगा सुनील बर्थवाल वाणिज्य सचिव है वर्तमान में भारत के। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राजस्व सचिव वर्तमान में कौन है? राजस्व तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव है वर्तमान में भारत के। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह सचिव वर्तमान में कौन है? गृह सचिव वर्तमान में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पी थम्बीदुरै जो कि वर्तमान में गृह सचिव है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो राजीव गौबा वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है? दोस्तों जो रक्षा सचिव है वर्तमान में वह कौन है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के सर अरमाने गिरिधर। दोस्तों जो अरमाने गिरिधर है वह रक्षा सचिव है वर्तमान में भारत के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वर्तमान में कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव है वह वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जो कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी का सलाहकार वर्तमान में कौन है? पीएम मोदी का सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा तरुण कपूर वर्तमान में पीएम मोदी का सलाहकार है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है सहकारिता मंत्रालय के? तो याद रखिएगा अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सूचना एवं प्रशासन सचिव कौन है? वर्तमान में सूचना एवं प्रशासन सचिव है वह कौन है वर्तमान में? तो याद रखिएगा अपूर्व चंद्र जो कि सूचना एवं प्रशासन सचिव है वर्तमान में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कांग्रेस के नए अध्यक्ष है वह वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। याद रखिएगा खड़गे है, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बीजेपी के नए अध्यक्ष वर्तमान में, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में बीजेपी के नए अध्यक्ष? तो याद रखिएगा जगत प्रकाश नड्डा जो कि वर्तमान में बीजेपी के नए अध्यक्ष है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के 15वीं राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? 15वीं राष्ट्रपति वर्तमान में भारत के कौन है? तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति है भारत के। और जो कि अब तक के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि अब तक के, तो वह 15वीं राष्ट्रपति अब तक के बने हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी वर्तमान में प्रधान राष्ट्रपति है वह कौन से प्रधान राष्ट्रपति है? तो याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रपति है। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा 15वीं राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? उपराष्ट्रपति वर्तमान में 14वें, तो याद रखिएगा जगदीश धनखड़ 14वें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सॉरी याद रखिएगा उपराष्ट्रपति वर्तमान में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के 15वें प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? 15वें प्रधानमंत्री वर्तमान में भारत के कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी है 15वें प्रधानमंत्री भारत के। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? राज्यसभा के सभापति जो कि वर्तमान में है वह कौन है? तो याद रखिएगा जगदीश धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के उप सभापति वर्तमान में कौन है? उप सभापति दोस्तों वर्तमान में कौन है राज्यसभा के? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ
हरिवंश नारायण सिंह जो कि राज्यसभा के उपसभापति है वर्तमान में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? महासचिव कौन है वर्तमान में राज्यसभा के? तो याद रखिएगा प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता कौन है फिलहाल वर्तमान में राज्यसभा के? तो याद रखिएगा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष नेता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राज्य सत्ता पक्ष नेता। पक्ष नेता कौन है राज्यसभा सत्ता के? तो याद रखिएगा पीयूष गोयल वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता है वर्तमान में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में नीति आयोग के? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सुमन बेरी जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वर्तमान में। और बात करें अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो याद रखिएगा अध्यक्ष है BR सुब्रमण्यम जो कि अध्यक्ष है नीति आयोग के, और ये ऑप्शन ए होगा ते उपाध्यक्ष है, याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला है भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? भारतीय रेल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा जया वर्मा सिन्हा जो कि वर्तमान में रेल बोर्ड के अध्यक्ष है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है तो अरुण कुमार मिश्रा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अरुण कुमार मिश्रा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है वह वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।